हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आशा आप अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे, क्योंकि समय बहुत कम है। घबराना नहीं है। देखिए, हम वीडियो में इसलिए भी आते हैं, शायद कुछ लोग हमें देख के भी मोटिवेट हो जाते हैं, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। बाद बाकी आप बहुत प्यार देते हैं, इसके लिए लॉट्स ऑफ लव। ये वीडियो बस आपका हम 5 मिनट लेंगे। कितना मिनट? ओनली 5 मिनट्स का वीडियो होगा। वैसे वीडियो बढ़ जाती है 9 मिनट, तो मैनेज कीजिएगा। कुछ समाचार है, आज के न्यूज़ में भी दिया है और पेपर में भी दिया है। उस चीज़ को मैं पहले दिखा दूं, उसके बाद में बात करता हूं। देखिए, पेपर में भी दिया है। पेपर की कुछ बातों को हम बताने का प्रयास करेंगे। नीतीश जी का ये सूचना है कि नियमावली में कुछ संशोधन किया जाएगा, क्योंकि अभी मानसून सत्र चल रहा है। क्या चल रहा है? मानसून सत्र, यानी विधानसभा वाला कल से ही स्टार्ट हो गया था। तो इसमें आपको दिखाते हैं कुछ कुछ। पहले देखिए जो मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं। ये 4 मुद्दा है जो आपके लिए शायद काम आ जाए। और आप लोग बोलते हैं सर बीपीएससी मैथ्स में सिलेबस क्या होगा, है ना? सिलेबस क्या होगा? सिलेबस बता चुके हैं, लेकिन वहाँ से कुछ क्वेश्चन 1-2 जगह से टफ आएगा, उसके बारे में जान लीजिएगा। इसके बाद ये सिलेबस आपको बताए हैं सिंपल वे में, इसका स्क्रीनशॉट ले ही लीजिए, शायद काम आ जाए। 17 चैप्टर से ही प्रश्न पूछा जाएगा, 20 से 25 नंबर। चलिए बात करते हैं पेपर पर। पेपर में दिया क्या, इस चीज़ को हम बताने का थोड़ा प्रयास करते हैं, ठीक है? 3 दिनों तक पटना में आंदोलन के लिए शिक्षक संघ, यानी ये सीटेट बीटेट का नहीं है, ये ऑलरेडी जो हमारे जो संगी साथी है, जो नियोजित है पहले से 15-20 साल से पढ़ा रहे, वो शिक्षक संघ के द्वारा पटना में आंदोलन किया जाएगा। और आज से आंदोलन का आगाज है, और इसके लिए मेरा समर्थन भी यहीं से है। चूंकि मेरा किसी कारणवश हम नहीं जा पाए, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। लेकिन सीटेट बीटेट स्टेट वाले आप पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाई कीजिए। नियोजित वाले का अपना अलग मांग होता है, लेकिन मांग तो एक ही है। लेकिन ये कहते हैं बिना परीक्षा दिए हमको राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए। ठीक है, इनको दिया जाए, तो हम सरकार से ये भी तो मांग करते हैं कि सीटेट बीटेट स्टेट वाले को क्यों नहीं, इनको आप क्यों एग्जाम दिलवा रहे हैं? आप अगले बार ले लेते, इस बार तो कम से कम इन लोगों को नियोजित कर देते। तो ये सरकार की मांग है, और सरकार की मांग नहीं, हम सभी की मांग थी। लेकिन सरकार तो सुनने वाला है नहीं। एक तरफ डोमिसाइल को भी खत्म कर दिया गया है ना, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। तो इस सब पे नहीं, और मेन आते हैं मुद्दा पे। क्या है वही मैंने लिखा है शॉर्ट वर्ड में, देखिएगा। पहला कि मुख्यमंत्री ने दिया संकेत, नियमावली बदलेगी। ये नियमावली किसके लिए बदलेगी? ये हम आपके लिए नहीं है, ये सीटेट बीटेट स्टेट वाले को तो एग्जाम देना ही होगा, सीधा शब्दों में समझ लीजिए। और आपको पढ़ना भी होगा। ये बदल सकता है थोड़ा बहुत, जो ऑलरेडी पहले से शिक्षक हैं, बताइए उनको फायदा दिया जाएगा, और आप सबको क्यों नहीं? इसकी एक ही नाकामी है कि आप सभी जब आंदोलन होता है तो साथ नहीं देते हैं। और आज से देखिए नियोजित शिक्षक का आंदोलन है, देखिए सभी गर्दनी बाग में बैठे हुए 3 दिन तक, और मानसून सत्र चल रहा है। और नीतीश सरकार ने बोला है कि मानसून सत्र जो विधानसभा का सत्र है, इसके खत्म होने के बाद आपको इस पर बैठक होगा। चूंकि महागठबंधन के जितने भी नेता हैं, लेफ्ट वाले सब, वो लोग विरोध कर रहे हैं, ये गलत हो रहा है। तो देखते हैं क्या निकल के आता है। और दूसरा डेमो आंसर सीट जो है जारी कर दिया गया है। आप बीपीएससी के साइट पर जाके डाउनलोडिंग कर लीजिए, और जब 120 क्वेश्चन का सेट बनाते हैं तो उसका प्रैक्टिस कीजिए, उसमें घेरने का, इसीलिए आपको दिया गया है। और सरकार से और अतुल जी से, बीपीएससी के चेयरमैन हैं, उनसे हम हाथ जोड़कर एक निवेदन करते हैं 38 जिला के प्यारे साथियों के तरफ से कि सर इस पर ध्यान दीजिए, और आप डेमो सैंपल पेपर दे दीजिए। डेमो सैंपल पेपर, यानी हम अतुल जी से निवेदन करते हैं कि बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होगा उससे पहले आप क्या कीजिए सर, प्लीज़ आप डेमो क्वेश्चन पेपर दे दीजिए। जब आपने आंसर दिया है तो डेमो क्वेश्चन पेपर भी दे ही दीजिए सर, जिससे कि सभी को फायदा हो जाए कि क्वेश्चन किस सिलेबस, यानी कहाँ से कितना पूछा जा रहा है। तो आपसे विनम्र निवेदन, और आप शायद नौकरी तक का बात सुनेंगे, और आप सभी से भी निवेदन करेंगे वीडियो को शेयर कीजिए कि जितना हो सके अतुल सर के पास ये वीडियो जा सके। ये मेरा निवेदन है, क्योंकि सभी बच्चे परेशान हैं, खासे परेशान हैं, और इस चीज़ को मैंने देखा है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझिए। अतुल जी क्या बोले, थोड़ा मन दुविधा में है। आप जब परेशान है तो मैं कितना परेशान होगा, पता है? जब रात में पढ़ते हैं नींद नहीं आता है, और मुझे उम्मीद है आपको भी नींद नहीं आता होगा, और सही मायने में नींद नहीं आता होगा, क्योंकि सिलेबस का पता ही नहीं चल रहा कहाँ से पूछा जाएगा। इसी कड़ी में देखिए बीपीएससी का जो मैथ का सिलेबस है, इसमें लगभग 17 चैप्टर है, जो आपको पता है। संख्या पद्धति, एलसीएम, एचसीएफ, भिन्न, बोर्ड मास, सरलीकरण, घातांक करनी, अनुपात, समानुपात, ये तो पढ़ना है। लेकिन इसमें मुख्यतः जो है आपको हम 4 चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जहाँ से आपका प्रश्न टफ आएगा। ये अंदरूनी से अंदर का रिपोर्ट है, ये अंदर का रिपोर्ट आया है। ठीक है, ये कहाँ का रिपोर्ट आया है? अंदर का
डिस्टर्बेंस के लिए माफी चाहेंगे। चलिए 5 मिनट का वीडियो भी हो गया, मैंने आपसे वादा किया। चलिए ये 4 चैप्टर की हम बात करने वाले हैं, चूंकि 4 चैप्टर, ये दिखाइएगा 4 चैप्टर जो है आपका महत्वपूर्ण है। अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री और ग्राफ से यहाँ से क्वेश्चन टफ आएगा ही, चूंकि सब ये बना लेंगे। एलसीएम, एचसीएफ, भिन्न, सरलीकरण, ये घातांक करनी, अनुपात, औसत, समय दूरी, समय कार्य, ये सब बनाएगा। तो छटेंगे कैसे? छाटना भी तो है। तो लगभग मैथ से 20 से 25 नंबर का जो प्रश्न आएगा, 15 से 20 या 20 से 25, तो उसमें क्वेश्चन जो टफ आएगा ये 4 चैप्टर से, 5 चैप्टर से, यहाँ से टफ आएगा। और टफ को भी हम आसान बना देंगे। आप हमारे चैनल से जुटे रहिए, हम फ्री में क्लास भी ले गए। एवरेज का आज क्लास होगा, अनुपात मैंने खत्म कर दिया है, एलसीएम एचसीएफ मैंने पढ़ा दिया है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आज अलजेब्रा जो है इसी पर मैंने लिखा है, यहाँ देखिए, ये देखिए आप, ये मैंने लिखा बीपीएससी मैथ्स में क्या पढ़ना है। तो ये 4 चैप्टर जो है अलजेब्रा, जिसमें a+b का होल स्क्वायर क्या क्या पूछता है, इस पे ध्यान दीजिएगा। मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति, आयत, वर्ग, घनमूल, घन, शंकु, यहाँ से टफ थोड़ा बहुत घुमा के पूछेगा। तो ऐसा नहीं समझिए कि बीपीएससी आसान ही पूछ देगा कि सभी का सिलेक्शन हो जाएगा। लगभग 5, 6, 7 लाख अभ्यर्थी का फॉर्म भरा जाएगा। इसके बाद सीट मात्र कितना है 1 to 5 में, 1 to 5 में बोलिए मात्र 79,000 सीट है। और 79,000 में 6 to 8 में तो सीट ही नहीं है, तो सभी बीएड वाले हमारे प्यारे साथी इसमें आ गए, तो कंपटीशन तो टफ होगा ही। तो थोड़ा मन लगा के मैथ और रीजनिंग पर फोकस कीजिए। इस 4 चैप्टर में थोड़ा हार्ड रहेगा, शिफ्ट हार्ड रहेगा, तो इस पर भी ध्यान देंगे। ज्योमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री में साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक हो गया, पूछ देगा आपको साइन 30 का मान कितना हुआ, है ना, 0 1/2 1/2 3/2 1 हम लोग को तो याद ही है। तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे आपको, और ज्योमेट्री भी पूछेगा, और मेंसुरेशन और अलजेब्रा, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा और बढ़िया से आपको होगा, ठीक है। ये 4 चैप्टर, कैमरामैन यहाँ भी आप दिखाइएगा, फोकस कीजिएगा इस चीज़ को। और सब पढ़ना है, लेकिन इस पे ज़्यादा फोकस करना है। टफ यहाँ से आएगा, डरना नहीं है आपको, मैं डरा नहीं रहा हूँ, आगाह कर रहा हूँ। चूँकि कंपटीशन टफ होगा तो क्वेश्चन भी 3-4 प्रश्न टफ पूछा जाएगा, जिससे हाँ। तो और दूसरी बात रीजनिंग में जो है, रीजनिंग REOSNING, रीजनिंग में एक जो टॉपिक है पजल को थोड़ा बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। सब कुछ पढ़िए लेकिन पजल को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब बढ़िया से, आप ही शिक्षक बनेंगे, ये मेरा पूरा आत्मविश्वास बोलता है मेरा। अब क्यों नहीं बनेंगे? अगर आप नहीं बनिएगा तो कौन बनिएगा? आप ही ना बनिएगा। अब जब बनिएगा तो उस समय आपकी जो खुशी होगी, इस खुशी को मैं भी बयान नहीं कर सकता हूँ, लेकिन बयान तो तब होगा जब आप स्टूडियो में आएंगे। तो खूब मन लगा के पढ़िए, खूब तन मन धन से पढ़िए, और अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते रहिए हमेशा, और जीवन में तरक्की कीजिए। जय हिंद, जय भारत।